Hello, good morning everybody. Once again I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. ठीक है, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. देखिए, मान लेते हैं y दिया हुआ है इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर n. ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी ये ऑलरेडी x का फंक्शन है. ठीक है, और y जो है वो इसके पावर n के रूप में दिया हुआ है. तो y ए एक्स प्लस बी का फंक्शन हो गया और ए एक्स प्लस बी फिर x का फंक्शन हो गया. तो इस तरह से हम y को कहेंगे कि y इज ए कंपोजिट फंक्शन और ए फंक्शन ऑफ फंक्शन. ठीक है, क्योंकि y जो है वो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी पे, क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पे क्या है उस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उसका पावर हम n करेंगे तब निकलेगा. ठीक है, और ए एक्स प्लस बी क्या है, तो ए एक्स प्लस बी का वैल्यू जब हम ए एक्स डिसाइड करेंगे तब निकलेगा. तो y ए एक्स प्लस बी का फंक्शन हो गया और ए एक्स प्लस बी एक्स का फंक्शन हो गया. तो हम y को कहेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. ओके, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं. मान लीजिए हम ए एक्स प्लस बी को u लिख दें. ठीक है, ए एक्स प्लस बी जो है यहाँ उसको अगर u मान लेते हैं लेट, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ देखेंगे तो लिखेंगे कि u का वैल्यू x पे डिपेंडेंट है, तो हम लिखेंगे u इज ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी को आप u माने हैं तो u यहाँ डाल दीजिए, तो y क्या हो जाएगा, तो y हो गया u टू द पावर n. और इसको देखने से पता क्या चल रहा है कि y का वैल्यू u पे डिपेंडेंट है, तो y इज ए फंक्शन ऑफ u. तो y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x. इट मीन्स y इज ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन. ओके, तो इस तरह के फंक्शन को हम कहेंगे कि ये एक तरह का कंपोजिट फंक्शन है या फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है. तो y इज ए फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x. ओके, अब इस तरह का अगर आपके पास सिचुएशन हो तब आप उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आप दो तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं. अब देखिए हम दो तरह से कैसे करते हैं. ठीक है, तो पहला तरीका क्या होगा, जैसे y u का फंक्शन है तो y इज इक्वल टू यू एन हम लिख लिए. ठीक है, तब y को हम u के रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट कर लें, dy बाई डी यू निकाल लें. क्योंकि आप देखे हैं u को हम क्या किए हैं, ए एक्स प्लस बी जो था उसके जगह पे u मान लिए हैं, ए एक्स प्लस बी को u मान लिए हैं और डाल दिए हैं. तो y यहाँ पे u का फंक्शन है, तो y को u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें. ठीक है, तो dy बाई डी यू निकालें तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा जो फॉर्मूला है x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, तो एन एक्स एन माइनस वन होता है. तो यहाँ इसके आधार पे ये n यहाँ आ गया और u का पावर n माइनस वन हो जाएगा. ठीक है, उस फॉर्मूला पे हम डाल दिए, u n बाहर आ गया, u का पावर n माइनस वन हो गया. और u को आप माने हैं ए एक्स प्लस बी, तो u के जगह हम ए एक्स प्लस बी डाल दें, तो n रह गया, ए एक्स प्लस बी आ गया और टू द पावर n माइनस वन आ गया. तो ये पहला इक्वेशन हो गया, इसमें हमने y को u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया है. ठीक है, अब फिर देखिए कि u को आप क्या लिखे हैं, u को लिखे हैं ए एक्स प्लस बी, इसको माने हैं आप. तो अब यहाँ से देखते हैं कि u x का फंक्शन है, तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो du बाई डी एक्स निकल गया. ठीक है, तब ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, तो एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये दो टर्म का सम है, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो पहले एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक कांस्टेंट है a बाहर आ जाएगा, तो dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाएगा, तो a बच जाएगा यहाँ, और b कांस्टेंट है तो b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो सिंपली a हो जाएगा. तो u को आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो आपको a आ गया. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. तो आपने क्या किया, दोनों काम कर लिया. y u का फंक्शन था तो y को u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए,
और u x का फंक्शन था तो u को x के रूप में डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब आपको dy बाई डी एक्स एक्चुअली निकालना है, तो dy बाई डी एक्स अब कैसे निकालेंगे, y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो देखिए dy बाई डी यू में अगर हम du बाई डी एक्स से गुना कर लें तो क्या होगा, ये du कट जाएगा, बच जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें ये सिंपली दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके गुना कर लेना है। ये पहला तरीका होगा कि y u का फंक्शन था तो y को u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर u x का फंक्शन था तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए और दोनों को गुना कर लिए। तो देखिए रिजल्ट क्या आया, तो dy बाई डी यू आया था n ax प्लस बी एन माइनस वन, तो n डाल दिए, ax प्लस बी एन माइनस वन डाल दिए, और du बाई डी एक्स आया था a, तो फिर a से गुना कर लिए। तो ये जो आपको फाइनल रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर 3, नाउ दिस इज योर मेन रिजल्ट। ये dy बाई डी एक्स निकल गया आपका। तो ये पहला तरीका हुआ कि हम फंक्शन देख ले कि कौन किसका फंक्शन है। तो y u का फंक्शन था तो dy बाई डी यू निकाल लें, ठीक है, और फिर u x का फंक्शन था तो du बाई डी एक्स निकाल लें और दोनों को गुना कर लें। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद समझने लगेंगे कि कौन किसका फंक्शन है। तो देखिए यहाँ हम सेकेंड मेथड अब यहाँ यूज कर रहे हैं। यहाँ से दूसरा मेथड क्या होगा, तो आपको y को dy बाई डी एक्स निकालना है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाट, तो dy बाई डी एक्स के जगह पे अब y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, y दिया हुआ है ax प्लस बी टू दी पावर n, तो dx प्लस बी टू दी पावर n डिवाइडेड बाई dx, ये हो गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो अब दूसरा तरीका क्या है, तो देखिए अगर इसको हम कोई चीज़ मान लेते हैं, ये फार्मूला पे कब सेट होगा, तो अगर हम इसको फार्मूला आपका क्या है dxn बाई डी एक्स, इसका वैल्यू है nxn माइनस वन। पता है आपको कि xn का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो nxn माइनस वन आएगा। तो यहाँ है ax प्लस बी, ठीक है ना, ax प्लस बी का पावर है n। तो आप फार्मूला में देख रहे हैं कि x जो टर्म रहता है वही टर्म नीचे रहता है, ठीक है ना, तब फार्मूला लगेगा। तो यहाँ ax प्लस बी है तो हम अगर नीचे भी ax प्लस बी डाल दें तब ये फार्मूला पे बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए dx, इसको अगर कोई टर्म आप मान लेते हैं, मान लीजिए u मान लेते हैं, तो u टू द पावर n डिवाइडेड बाई डी यू, तो ये इस फार्मूला पे बैठ गया। यहाँ x है, यहाँ u मान लिए हैं, तो डी यू एन डिवाइडेड बाई डी यू, तो ये टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन अब कर सकते हैं। तो आप डी ए एक्स बाई बी से भाग दिए हैं, तो बैलेंस करने के लिए फिर हम इसको गुना भी कर लें, तो ये गुना हो जाएगा इधर डी ए एक्स प्लस बी से, और जो पहले से ये डी एक्स था वो डी एक्स रह गया। इसका मतलब हुआ कि जो टर्म यहाँ था उससे हम भाग दे दिए और उसी से गुना कर दिए, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसको फार्मूला पे बैठा लिए, तो फार्मूला पे बैठा लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो n ax प्लस बी टू द पावर n माइनस वन, ये आ गया। इस फार्मूला पे nx n माइनस वन पे डाल दिए और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a फिर बाहर आएगा, dx बाई डी एक्स वन हो गया और b का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, तो a से गुना हो गया। तो सेकेंड मेथड में अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे कि कौन किसका फंक्शन है, तो जैसे जैसे फंक्शन रहे आप उसको गुना करते हुए आगे बढ़ते जाइए। तो इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, ठीक है, चेन रूल। अब जितना नंबर ऑफ टर्म्स हो आप इसको डायरेक्ट गुना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे y u का फंक्शन है, u मान लीजिए v का फंक्शन है, v मान लीजिए x का फंक्शन है, ठीक है। हम यहाँ लिखे y u का फंक्शन है, तो y को पहले u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर u v का फंक्शन है तो u को v के रूप में v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर v x का फंक्शन है तो v को x के रूप में डिफ्रेंशिएट कर लिए और सबको गुना कर लिए। तो देखिए सब कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो लास्ट में dy बाई डी एक्स आ गया। तो इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा करते हुए
जितना नंबर ऑफ फंक्शंस दिया हो, कौन किसका फंक्शन है, आप सबको गुना करके निकाल सकते हैं। ओके, तो इट इज द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। अब इस पे चलिए हम एक एग्जाम्पल भी आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए अब यहाँ दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन 3x² माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, तो अब यहाँ साइन के बाद जो टर्म रहता है वो तो एंगल रहता है, थीटा साइन थीटा हम लोग यूज करते थे। इसका मतलब 3x² माइनस 5x प्लस 1 ये किसी न किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि u पहले साइन का फंक्शन है और साइन फिर इसका फंक्शन है। तो हम इसको क्या करें, यहाँ जो टर्म है उसको कुछ मान लें। लेट पहला मेथड में हम इसको u मान लेते हैं। ठीक है, तो 3x² माइनस 5x प्लस 1 को u मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखने से क्या पता चल रहा है, देखने से पता चल रहा है कि ये जो u है वो x का फंक्शन है, तो du/dx निकाल लीजिए। तो du/dx निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो 3x² u के जगह पे हम डाल दिए 3x² माइनस 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx है ही। अब तीन टर्म है यहाँ पे, तो तीनों को अलग अलग करेंगे। तो पहला टर्म है 3x², 3x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और x² का डिफ्रेंशिएशन, x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 3 इंटू 2x ये हो जाएगा 6x। फिर सेकेंड टर्म है माइनस 5x, तो माइनस 5 कॉन्स्टेंट हो गया, बाहर आ गया, तो बच गया x आपका, तो dx/dx ये 1 हो जाएगा। और लास्ट टर्म है 1, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है चूंकि, तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 6x और यहाँ से -5, तो 6x - 5 हो गया जब du/dx आप निकाले तो। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। अब 3x² माइनस 5x प्लस 1 को आप u माने हैं, तो y का वैल्यू हो जाएगा साइन u। ठीक है, तो अब हम नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कि du/dx तो हम निकाल लिए, अब u का वैल्यू यहाँ डाल दिए, तो y हो गया साइन u। ठीक है, तो साइन u है, तब यहाँ से पता चल रहा है कि y जो है वो u का फंक्शन है, तो dy/du निकाल लें, तो dy/du निकाले तो d साइन u/u du। आपको पता है साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, ये हो जाएगा cos u, और u आप माने हैं किसको, तो 3x² माइनस 5x प्लस 1 को u माने हैं, तो ये आ गया cos 3x² माइनस 5x प्लस 1। तो अब आप dy/du निकाल चुके हैं, आपको निकालना है dy/dx, y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy/du क्योंकि y u का फंक्शन था, तो u से y को हम पहले u के रूप में डिफ्रेंशिएट कर लिए और इसमें गुना कर दे du/dx से, तो ये du कट गया, फिर dy/dx आपको मिल जाएगा। तो dy/du आप निकाले, यहाँ dy/du निकाल लिए कितना, तो cos 3x² माइनस 5x प्लस 1, और du/dx आप निकाल चुके थे 6x - 5, तो 6x - 5 से गुना कर लिए, ये du/dx का वैल्यू हो गया 6x - 5। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया। और इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से देखें, तो सेकेंड मेथड में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना है कि आपको पहले ही लोकेट कर लेना होगा कि कौन किसका फंक्शन है। ओके, तो आप देख लीजिए कि y जो है वो साइन 3x² माइनस 5x प्लस 1 है, तो आप फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, d साइन x/dx। साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो cos x होता है, तो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ जो साइन में 3x² माइनस 5x प्लस 1 है, तो 3x² माइनस 5x प्लस 1 नीचे भी होना चाहिए, तभी इस फार्मूला से ये टैली करेगा। ठीक है, तो 3x² माइनस 5x प्लस 1 इससे हम गुना कर दें और इससे भाग भी दे दें, तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो d 3x² माइनस 5x प्लस 1 से आप यहाँ डिवाइड कर दिए और यहाँ गुना कर दिए, और पहले से जो dx था वो dx रह गया। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा,
डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है, तो ये कॉस हो गया, और एक्स के जगह यहाँ 3x² माइनस 5x प्लस 1 है, तो कॉस 3x² माइनस 5x प्लस 1 हो गया। और इधर जो हम पहले की तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 टर्म है, तीनों को अलग अलग करेंगे। तो पहला टर्म 3x², 3 बाहर आएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 3 इंटू 2x 6x आ गया। और यहाँ -5 बाहर आएगा, कांस्टेंट है, x बचेगा, तो dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो -5 रह गया। और फिर +1, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 6x माइनस 5 हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है, आपको इसमें 2-3 टर्म में आगे बढ़ना रहता है, चेन रूल लगाना रहता है, तो केवल ध्यान देना होगा कि कौन किसका फंक्शन है और कैसे हम उसको एक एक करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। फिर अगले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।